हम सभी जो आज आए हैं, हमको अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि हमने दिखा दिया है। कब पारित हुआ ये बिल? 9 तारीख को। 9 तारीख के बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो तत्काल की बिल निकलते ही, उसके बाद लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 25 को रिजेक्ट करते हुए इस बिल को। उसके बाद हम लोग डीजीपी के पास गए, उसके बाद हम लोग बीजू जोसेफ के पास आए, और अब हमारी तैयारी है मुख्यमंत्री से मिलना और गवर्नर से मिलना। और ये जो बैठक है, यहाँ से हम सिग्नेचर करेंगे। ये जो सारे ज्ञापन में आने में थोड़ा लेट हो गई, ये ज्ञापन, एक ज्ञापन हिंदी में गवर्नर साहब के लिए, एक ज्ञापन हिंदी में सीएम साहब के लिए, और दोनों के ज्ञापन में क्या अटैच है और क्या कहा है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। उसके बाद और बात, बहुत लेट मैं पहुंची तो बहुत साथियों ने वो बात कह दी थी, तो मैं दोहराऊंगी नहीं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये जो कानून आ रहा है अभी आया नहीं है, प्लीज याद रखो, अभी पारित हुआ है। और बताया होगा साथियों ने, ये पहली बार पारित नहीं हुआ, दिस इज द थर्ड टाइम। पहली बार 2006, नेक्स्ट टाइम 2008, और ये थर्ड टाइम है 2025। हम बहुत सफल रहे। 2006 में कौन था गवर्नर? मैडम प्रतिभा पाटिल। हम लोग इसी तरह के सम्मेलन, मीटिंग, और हम लोग सारे बैठे हुए इधर, हम लोग सब गए प्रतिभा जी के पास और हमने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, साइन मत करिएगा। क्योंकि कानून क्या है, अगर मैं साइन ना करूं एज गवर्नर और मैं भेज दूं चीफ मिनिस्टर के पास, अगर वो सेकंड टाइम भेज दे तो मुझे साइन करना होगा। तो हमने क्या बोला उनको? सेंड इट टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंड इट टू द प्रेसिडेंट एंड लेट द प्रेसिडेंट डिसाइड। और हमने पूरा नोट तैयार किया, एक एक सेक्शन जो लिखा गया था, एक एक सेक्शन कैसे हमारे संवैधानिक हक को खत्म करता है, उसको डालते हुए तो वहां चला गया। और ये 2006 को था। अब इन्होंने कहा कि हम तो दूसरा कानून लाएंगे। 3 साल कुछ भी नहीं हुआ, 2006 में चला गया, साइन नहीं हुआ, 7 में साइन नहीं हुआ, अब 8 में वसुंधरा राजे सरकार जारी थी, और वही कटारिया जिसके बारे में निशा ने बताया, वही इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। तो उन्होंने वापस लिया और 2008 में एक दूसरा कानून लाए। क्या बहाना दिया? हमने त्रुटियां ठीक की हैं। तो 2008 में क्या हुआ? एसके सिंह गवर्नर थे और प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल। हम लोग फिर लंबे चौड़े आंदोलन, धरना, आप लोग को याद होगा, हम लोग पहुंचे पहले एसके सिंह के पास, उन्होंने पूरी चर्चा करी, हमारा एक एक पॉइंट पढ़ा और कहा मैं अपने वकील से एडवाइस लेके देखता हूँ। उन्होंने भी प्रेसिडेंट को भेज दिया। 10 साल वो प्रेसिडेंट के पास रहा, 2008 से 2018 तक रहा। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2014 में मोदी साहब आ गए, वहां भी बैठा रहा 4 साल। 2018 में जब वसुंधरा सरकार फिर जा रही थी, तब ये कानून लौट के आया कि अभी भी त्रुटियां हैं, इनको ठीक कर दो। तो जब तक आया तब सितंबर अक्टूबर था, किसी का ध्यान नहीं गया, और फिर अशोक गहलोत सरकार आ गए, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में जाने दिया, तो दूसरा बिल भी खत्म। अब आया है तीसरा बिल। ये तीसरा बिल बहुत बहुत खतरनाक
खतरनाक है। हर माने देश में 11 राज्यों में लागू है, 11 राज्यों में। एक राज्य तमिलनाडु ने इसको वापस ले लिया, 2003 में पारित किया, 2006 में वापस ले लिया। राजस्थान को जोड़ दे तो 12 राज्य हो जाएगा जब राजस्थान में कानून आएगा। अभी कानून नहीं हुआ है। 2 बार जब हमने लौटा दिया है, साइन नहीं होने दिया, कानून नहीं बनने दिया, तो इस बार भी हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हमें इसी क्या बोलते हैं, इसी समुद्र, इसी हिम्मत और इसी पेशेंस और स्टेडफास्टनेस से हमें ये लड़ाई लड़नी होगी जैसे पहले लड़ी। तब भी हमने कहा था कि हम बदलेंगे। तो इस बार ये कानून क्यों खराब है? जो 11 राज्य और हैं, मैं आपको वो टेबल दे दूंगी सारे राज्यों की, और एक एक सेक्शन देख लीजिए। ये इतना खतरनाक है। इसमें जो प्रलोभन वाली धारा है, प्रलोभन में अगर मैं और विजय पाल जी कहाँ चले गए? हाँ, मैं और विजय पाल जी अगर ये मेरे घर आए और ये मेरे से बात कर रहे हैं ईसाई धर्म के बारे में, मैं बड़ी रुचि से सुन रही हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति निशा आ जाती है, कुसुम आ जाती है, कहते ये लोग कर क्या रहे हैं? वो लोग जाके रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये दरअसल उनको कन्वर्ट करने के लिए बातचीत चल रही थी। मतलब कॉन्वर्सेशन, आम बातचीत भी अपराधीकरण की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि प्रलोभन की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी है, इतनी व्यापक कर दी है। ये छोड़िए कि आपने पैसे दिए, ये छोड़िए कि आपने शिक्षा दी, ये छोड़िए और सब, conversations can also lead you to for an FIR to be filed against you। तो आप सोच सकते हैं ये दमनकारी डेफिनेशन में। अब मान लीजिए किसी ने कर लिया प्रलोभन, तो धारा क्या है? धारा है, अगेन पूरे देश में ऐसी धारा, माने पनिशमेंट, सजा क्या है? सजा है 7 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष सिर्फ प्रलोभन के लिए। मान लीजिए मैंने कहा यार तू बड़ा दुखी है, जैसे नौहर में पादरी एक पास्टर पूजा कर रहे थे और जब बजरंग दल वगैरह पहुंचे तो उन्होंने कहा औरतों ने, वीडियो बोल रहा, हमें अच्छा लगा, हमारी बीमारी ठीक हो गई, हम क्यों नहीं आ सकते हैं? कुछ नहीं भाई, गलत कर रहे हैं। और अगर आप इनको लेके जाएंगे, हम भी जाएंगे। वो दौड़ते हुए गए स्टेशन तक, लेकिन उनको 3 दिन जेल में भेज दिया। तो जब मैं उसको रिसीव कर रही हूँ, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता। और भारत देश का संविधान आर्टिकल 25 क्लियर बोलता है, अनुच्छेद 25, कि आप जैसी मर्जी हो, ये आपकी निजी चॉइस है। दिस इज माई प्राइवेट, माई पर्सनल चॉइस। मैं बिलीवर बनूं नहीं बनूं, आई एम नॉट अ बिलीवर, आई एम बोर्न इन हिंदू रिलीजन, बट मैं नहीं हूँ बिलीवर, मैं ठीक हूँ। मैं ईसाई स्कूल में गई, मैं मिशन सिस्टर्स अजमेर के स्कूल में माउंट आबू गई, उसके बाद जयपुर में हम पढ़ने आए, बट आई एम नॉट अ बिलीवर। कोई धर्म हम नहीं मानते, पर हर धर्म की इज्जत करते हैं, ये हमारा धर्म है। तो ये मेरा चॉइस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 25 में है कि मैं कोई भी बिलीव कर सकती हूँ। और क्या क्या साथ में क्या लिखा है? आई कैन प्रोपगेट माई रिलीजन, मैं प्रचार कर सकती हूँ अपने धर्म का। और प्रचार में निहित है ये हक, अगर मैं धर्म परिवर्तन करना चाहूँ या नहीं करना चाहूँ, उसमें निहित है। मुझे कुछ समझ में आ गया, मुझे अच्छा लगा, मुझे
लगता है मुझे वो करना चाहिए, ये गैर कानूनी नहीं है। और इसी चीज को गैर कानूनी करार करके सारे राज्यों ने कानून बनाया है कि अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं कि आज जो हमने 13 जगहों की टेबल दी है 8 जिलों में, हर जगह क्या हुआ है, प्रेयर मीटिंग, हम प्रार्थना की सभा कर रहे थे तो बजरंग दल आ गया, और पुलिस और बजरंग दल साथ साथ आते हैं, और पुलिस अलाउ करता है, करो, लूटो, मारो, पीटो, तोड़ो, कुछ भी करो, और फिर साथ साथ जाते हैं और पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज करता है, सिर्फ जयपुर को छोड़ के। और ये आप लोग की ताकत है, एक ही एफआईआर दर्ज हुई है, जो केस निशा बता रही थी 783, केवल एक ही एफआईआर दर्ज हुई है प्रतापनगर थाने में, जो किरण भी कहीं बैठी हुई है, इन सब लोगों ने बयान भी दे दिए हैं। तो साथियों, ये तो प्रार्थना को अल्योरमेंट और कन्वर्जन कर दिया, प्रार्थना सभा को अपराधीकरण कर लिया, दे फिनिश्ड इट। आप प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? और मैं भी आ सकती हूँ, मैं बिलीवर नहीं, पर मैं आना चाहती हूँ आपकी प्रार्थना में। मैं तो बहुत क्रिसमस के मास में गई हूँ, केवल इस देश में नहीं विदेशों में भी गई हूँ। अगर क्रिसमस के टाइम हो तो व्हाई कांट एनीबॉडी गो? अगर आपको दिक्कत नहीं है, हम मंदिर में भी जाते हैं, हम दरगाह भी जाते हैं, मस्जिद में आने नहीं देते ये लोग औरतों को, नहीं तो हम तो मस्जिद में भी चले जाए, आने नहीं देते ये लोग औरतों को, चलो भटके भी जाए तो आने, ठीक है। तो हम तो सारे बौद्ध धर्म, हमारे नरेंद्र भाई भी बैठे हुए हैं। अब एक चीज मैंने आपको बताई, जहां दंड 14 साल तक का 5 लाख फाइन, ये अगर प्रलोभन हुआ। अब ध्यान से सुनो, अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपने धर्म परिवर्तन, SC, अपाहिज या अन्य धर्म के व्यक्ति का कर लिया, अब तो मुसलमान पे निशाना, आप तो भाई आपके लड़के लव जिहाद करते हैं जी, तो मुसलमानों को भी ले लिया। और SC, ST लव जिहाद मतलब उनका एक ही निशाना है, वहां लिखा नहीं है, उन्होंने कहा अन्य धर्म। इसका मतलब अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू बन के शादी करता है तब भी वही बात होनी चाहिए, लेकिन तब वो लोग नहीं मानते, वो हम बताएंगे। अब मान लीजिए SC, ST, डिसेबल्ड और अन्य धर्म, व्हाट इज द पनिशमेंट? सजा है 10 से 20 साल और 20 लाख रुपए जुर्माना। ये लोग पागल हो गए, एकदम दिवालिया हो गए, दिमाग से पागल हो गए। और मान लीजिए एक और सीन देख लीजिए, एक चीज कहते हैं मास कन्वर्जन, तो मास तो ये है ना, मास तो है जो अंबेडकर जी ने किया था, 35 लाख लोग ने 3.5 लाख लोग ने एक साथ धर्म परिवर्तन किया था बौद्ध धर्म में। उन्होंने कहा आई एम बोर्न इन हिंदू धर्म बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू, आई विल डाई इन अनदर रिलीजन। और उन्होंने बौद्ध धर्म चुना, और अभी 2 तारीख को 5000 से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। अब आप सोच सकते हैं कि मास कन्वर्जन हो गया, लेकिन मास की डेफिनेशन क्या है? मोर देन वन। कितना एक तरफा कानून, कितनी एक तरफी नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक बात कही है इसमें, और उसमें हिंदू धर्म, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। हमारी अनुच्छेद 14 कहता है सारे धर्म बराबर है, तो ये हमारे गैर संवैधानिक है। हिंदू धर्म सर्वोपरि, अन्य धर्म तो छोटे छोटे और
उसके साथ साथ आपकी ट्रस्ट कैंसिल कर देंगे, ट्रस्ट का लाइसेंस, आपके पैसे सीज कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, सब कुछ कर लेंगे, आपको ये अपराध दिखलाए। मैं दो और बातें बताना चाहती हूँ जो सबसे खतरनाक है। कोई भी जाके, पहले तो कानून में हमेशा होता था कोई रिलेटिव जाके बताएगा कि मेरे भाई बहन ने धर्म परिवर्तन किया, अब कोई भी जा सकता है। तो अब बजरंग दल और वीएचपी सबसे ज्यादा भाग भाग के दर्ज करवा रहे हैं केस। अब कोई भी किसी को मेरी प्रॉपर्टी ले रही है, मेरे को निकालना है, वो तो जाके कह देगा ये, और मैं तो अंदर। तो आप साथियों ये सोच सकते हैं कि ये कानून कितना खतरनाक है, और ये इस प्रदेश में ऐसा खतरनाक कानून हम नहीं लाने देंगे, और हमें सबको मिलकर लड़ना है, और हमें सबको आगे जाना है। तो मैं अपनी अंतिम बात पे आती हूँ। तो हमने 2 ज्ञापन तैयार करे। एक ज्ञापन है गवर्नर को, इसमें 3 मांगे रखी है कि आप सीएम को बोलिए, चिट्ठी लिखिए कि ईसाइयों को सुरक्षा दे। इस राज्य में ईसाई लोग सुरक्षित नहीं है अपने राइट टू वर्शिप, उनको प्रोटेक्शन दीजिए उनके राइट टू वर्शिप को लेके। और साथ में कहा है कि जिस कदर बिना कानून आए जब अट्रोसिटीज, मैंने तो 13 लिखा, निकलते निकलते 14वीं भी दिख गई थी, लेकिन मैंने इसलिए 14 नहीं डाला क्योंकि धरने में हम लेट हो रहे थे, लेकिन और भी हो रही। जिस तरह गूगल में एक और निकल आई, आई एम श्योर हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये एक डिमांड। सेकंड डिमांड, राजस्थान पुलिस को बंद करवाइए इस तरह प्राधिकरण करने से। ये हमारी दूसरी डिमांड है, थोड़ी लंबी चौड़ी। अरेस्ट करें, बजरंग दल इत्यादि को अरेस्ट करें, जो लोग आते, जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको अरेस्ट। और अंततः हमें वक्त दीजिए ताकि हम आपको समझाएं कि इस कानून को आप साइन नहीं करेंगे, इस वाले कानून को जो विधानसभा ने पारित किया है इसको साइन नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री को हमने वही लिखा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, मुख्यमंत्री को एक एक घटना का विवरण दिया है, 13 घटना जो राज्य में हुई है, और ये कहा है कि क्या ईसाई लोग नागरिक नहीं है, क्या ईसाई लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया होगा, क्या ईसाई लोग के साथ जिस तरह पुलिस का व्यवहार है ये चल सकता है क्या। और हमने कहा छोड़िए और सब, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रतापनगर में 2, एक तो निशाने बताया, 21 औरों ने भी बताया होगा, और 23 आपके विधानसभा से क्षेत्र में आपके बीजेपी वोटर, सपोर्टर, मेंबर, वो लोग ये करते हैं। अगर गिरफ्तारी हो गई होती तो हमने गिरफ्तारी की मांग की, हालांकि डीजीपी ने कहा इस एफआईआर में, पास्टर डैनियल के एफआईआर में जरूर गिरफ्तारियां होंगी, डीजीपी ने भी कहा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो हमने इनको ये भी लिखा है। हमने साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज लिखी है कि आप सारे डीसीपी, कलेक्टर और क्रिश्चियन कम्युनिटी और अन्य माइनॉरिटीज के साथ बैठक रखिए। जैसे जयपुर में मान लीजिए 10 लीडर्स है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, बुद्धिस्ट और अदर माइनॉरिटीज, मुस्लिम, और बात करें, ताकि अभी तो हमने क्रिश्चियंस पे फोकस किया है बिकॉज हमें भी पता है इशारा क्या है, लेकिन सारी माइनॉरिटीज कैन आई फिनिश? तो कैन आई डोंट इंटरप्ट प्लीज, लेट मी। स्टार्टिंग में लिखा उसमें हम अन्य मजहब के लोगों को भी, अरे वो डाला हुआ है प्लीज। अरे भाई क्रिश्चियन एट्रोसिटीज, अरे भाई प्लीज देखिए, बीच में इंटरप्ट ना कीजिए।
ये कानून की बात नहीं, अट्रोसिटीज इज अगेंस्ट क्रिश्चियन. इट इज द सब्जेक्ट इज अट्रोसिटीज, नॉट द लॉ. साथ ही कंफ्यूज ना कीजिए, इस चिट्ठी में 2 भाग है, प्लीज डोंट कंफ्यूज. हाँ, भाग 1 में जो सब्जेक्ट है वो ये है, ईसाई समुदाय पे जो 13 एट्रोसिटीज हुई हैं, अभी जो 13 हुई है उस कॉन्टेक्स्ट में, बस उसी कॉन्टेक्स्ट में. प्लीज इसको मत आप डिस्टर्ब करें, आई डोंट लाइक इट. हम जिम्मेदार ढंग से बात कर रहे हैं. और कन्वर्जन लॉ तो सभी के लिए ना, वो तो हमारे नरेंद्र भाई पता नहीं बोले या ना बोले, ये तो बुद्धिस्ट हैं, इनके विहार में पहुंच गए और कहा आप क्या बुद्धिस्ट धर्म में दीक्षा देते हैं. उन्होंने कहा जो बुद्ध के शरण में आएगा उसको हम नहीं रोकेंगे. तो बौद्ध धर्म इज एज उनके लिए थ्रेट है, सिख धर्मों के भी थ्रेट है. तो दैट इज ऑल. तो इसको कंफ्यूज ना करें प्लीज. लेकिन इस वक्त लेट अस फोकस, इस वक्त अटैक क्रिश्चियंस पे है. एंड अगर हम इस पे आवाज, इस वक्त अट्रोसिटीज क्रिश्चियन पे प्रेयर मीटिंग पे है, वी हैव टू रेज इट. कन्वर्जन बिल तो हिंदुओं के लिए भी तो है, हम भी तो नहीं छोड़ के जा सकते कोई और धर्म में. तो क्या घातक नहीं है हिंदू? दैट इज फॉर ऑल रिलीजन्स, इट इज नॉट फॉर जस्ट वन. और मैं और स्पष्टीकरण नहीं दूंगी, द लेटर्स आर क्लियर ऑन इट. तो साथियों, दिस इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो आज की सभा है, इसका मैसेज सीएम, गवर्नर और डीजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर को मैं जो बोल रही थी, सभी धर्मों के साथ बिठा के, माइनॉरिटीज, ठीक है, एंड जो जितने भी एसपी और कलेक्टर, उनके साथ जॉइंट मीटिंग आपको देनी होगी. क्योंकि अब हमें पता है हिंदू राष्ट्र में कोई माइनॉरिटी सेफ नहीं है. ये 13 क्रिश्चियन एट्रोसिटीज बता रहे हैं. और दूसरा हम लोगों ने एक और सुझाव दिया है कि वीसी करे, सीएम खुद वीसी करे. और बात है, आपको पता ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, पेड़ लगाओ वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये इम्प्लीमेंट करो वीडियो. तो हम उनको इसके लिए कहेंगे. तो साथियों, आपका वक्त लिया, लेकिन ये कानून आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. ये सब मजहबों को तोड़ता है, इस भारत देश को, ये भारत देश को तोड़ता है, ये भाईचारा को समाप्त करता है, ये बंधुता को समाप्त करता है. और जैसे वो लाइन है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना. हिंद ही है हम, हिंद ही है हम एक है. यही हमारे फ्रीडम फाइटर्स की सपना था. भगत सिंह ने इस भारत के लिए अपनी जान नहीं दी. गांधी ने इतने साल जेल में और बाद में आरएसएस की गोली खाई, इस तरह के भारत और इस तरह के कानून के लिए नहीं. तो जी जान से लड़ना है. अब ईसाई समुदाय सड़क पे आ गया है, डरना मत. आपसे हो सकता केसेस हो, लेकिन आप डरिएगा मत जब तक हम सफल होते.